बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सईद कौसर अब्बास और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया की जो सिचुएशन हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे, और पाकिस्तान ने पहले तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिफा में कुछ थोड़ा सा एक डोजियर दिया था, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि हल्का फुल्का टक टुक किया था। लेकिन हफ्ते के रोज़ 10 जो मई था वो यौम फ़तह पाकिस्तान के लिए डिक्लेयर हुआ, ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बल्कि पाकिस्तान को दुनिया पूरी में अप्रिशिएट किया गया और पाकिस्तान का कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों ने, पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तानी नेवी ने बड़ा ही एक ज़बरदस्त रोल प्ले किया, और शायद चंद ही मिनट्स के अंदर इंडिया के कई जो अहम तनसीबात थीं उनको तबाह करके रख दिया। जिसके बाद फाइनली इंडिया को, मोदी को अमेरिका के साथ रब्ता करना पड़ा, और अमेरिका ने फिर इंटरवीन करके सीज़ फायर जो है वो करवाया। इस हवाले से हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं दिफाई तजिया निगार जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। और अब्दुल्ला साहब ने जुमे वाले दिन हमारे पॉडकास्ट में इस हवाले से खबर भी दी थी, और ये भी बताया था कि भारत अब जो है वो पाकिस्तान के एयर बेसिस को टारगेट करेगा। और वही एग्जैक्टली हुआ कि उसी रात हमने देखा कि पाकिस्तान के जो एयर बेसिस हैं उनको टारगेट किया गया, और पाकिस्तान ने फिर फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड किया गया। अब्दुल्ला भाई, आपकी तरफ से बड़ी ही एक सच्ची वाली पेशगोई जो है वो की गई, तो अब क्या समझते हैं? पहले तो थोड़े से तासुरात बताएं जो हफ्ते वाले दिन नाश्ता करवाया गया उस हवाले से, और उसके बाद अब मज़ीद क्या होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कौसर भाई। देखें, हिंदुस्तान की औकात जो थी वो फजर की नमाज से शुरू होती है और जोहर की अजान पर ख़त्म हो जाती है। यही उनकी औकात थी, यही उनकी कैपेसिटी थी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात ज़रूर कहूँगा, आज हम लोग जो है वो तुर्किया को, चाइना को और अजरबैजान को, दीगर ममालिक का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ईरान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। लेकिन असल में हमें अल्लाह के हजूर शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं समझता हूँ कौमी सतह के ऊपर ऐलान होना चाहिए, क्योंकि ये जंग ना हथियारों ने जीती है, ना ये किसी अफवाज ने जीती है, ना ये किसी अवाम ने जीती है, और ना ये किसी टेक्नोलॉजी ने जीती है, ना मोरालिटी ने जीती। ये जंग जीती है अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ये ऐसा ही हुआ कि तैरन अबाबील जो थे वो आपके सामने थे, और फिर कास्म माकूल दुश्मन का भुरकस जो है, जिस तरीके से अब्राहा के हाथियों का भुरकस निकला गया, ये ऐसा ही था। कसम से मैं आपको बताऊं, मैं फौजी जनरल का बेटा हूँ, जनरल हमीद गुल का। मुझे मालूम है कि हम जो थे वो ऐसी पोजीशन हमारी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। और इस पे कोई शक नहीं है कि जब अल्लाह का नाम लेके हम चलते हैं, और कितना खूबसूरत नाम, बुनियान अल मरसूस। देखिए, इसका मतलब यह है कि जब तुम अल्लाह की रजा के लिए सफ बंदी करो, यानी कि इत्तेहाद पैदा करो अपनी सफों में। सफ बंदी, एक फौज के लिए सफ बंदी, ये कोई फौजी परेड नहीं है जिसके लिए कहा जा रहा है कि सफ बंदी करो, लेकिन अल्लाह के लिए इत्तेहाद करो। ना उस दिन हम कोई मसलकी मामलात में थे, ना हम में कोई शिया रह गया था, ना कोई सुन्नी रह गया था, ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना हम में कोई क्रिश्चियन रह गया था, ना हम में कोई सिख रह गया था, ना ईसाई रह गया था। और हम लोग जो थे वो अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तानी। और मैं आपको ये भी बड़ा किरदार अदा किया, जो पाकिस्तान में रहने वाले थे उन्होंने बड़ी गैरत का मुजाहरा किया, और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और उसका अमली मुजाहरा यह है कि हमारे एक क्रिश्चियन कैप्टन साहब हैं, कैप्टन मसीह, उन्होंने जो जनाजा निकाला है भारत का वहाँ आर्टिलरी तोपखाने के साथ, वो भारत जो है वो हिलहिला उठा है। यानी कि 3,000 गोले एक एक आर्टिलरी गन से फायर किए गए हैं एक दिन में। 3,000 गोला कहने की बात है कौसर भाई। 3,000 गोले का मतलब यह है कि बैरल्स लाल हो गई थी इनकी। और ये जज्बा था, ये पाकिस्तानियत का जज्बा था, ये ईमान का कुव्वत थी, और अल्लाह ताला का खास इनाम था। टेक्नोलॉजी थी एक तरफ क्वालिटी थी, और एक तरफ क्वांटिटी थी। और उसके मुकाबले में 300 जो है वो तो फिर हमेशा 313 को होती है। तो मेरे ख्याल में ये काफिला हुसैनी जो था, ये ऐसा इसने अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर मार्का जो है वो मारा, और यजीदियत को जो है वो एक दफा बताया कि ऐसी बात नहीं है, इस्लाम हर करबला के बाद जिंदा होकर दोबारा जो है वो निकलता है। और हमने जब सब बंदी की
और शीशा पेलाई दीवार के तौर पर हम साबित हुए। तो दुश्मन के जो जितने भी अबाबीलें थी वो आपने देख लिया कि पाकिस्तान की अबाबीलें दुश्मन के हाथियों पर कैसे जो है वो हावी हुई। यही अल्लाह ताला की नुसरत है। अल्लाह जी के हर दोस्त अब्दुल्ला भाई, तो मेरा पुराना भी मेरा भी देखिए एक पॉडकास्ट था जिसमें बेसिकली जिसका टाइटल था कि तुम 72 और 313 के साथ नहीं लड़ सके, 25 करोड़ के साथ क्या लड़ोगे। ठीक है, वो मेरा एक पॉडकास्ट था जो कुछ दिन पहले का था इस सारी सिचुएशन के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से हमारी फ़ौज ने, हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया और बिल्कुल उसमें अल्लाह की मदद हमारे साथ शामिल थी। उसके बगैर शायद ये पॉसिबल नहीं था। अब्दुल्ला भाई, व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड? सीज फायर तो हो गया, लेकिन अब आगे क्या होने जा रहा है? किया एक मकार, एक फरेबी, एक धोखेबाज, ये उसकी घुटी में पड़ा है। जैसे बहैसियत मुसलमान हमें ये बताया गया है कि तुमने सच बोलना है, तुमने इंसानियत के लिए जो है अच्छे काम करने हैं, तुम्हें जो है नेक अमल करने हैं। इसके मुकाबले में जो भारत है उसकी चाणक्य की पॉलिसी जो है वो कहती है तुमने मकर करना है, तुमने फरेब करना है, तुमने पुष्ट से वार करना है, तुमने छुप के वार करना है। और आप देख लीजिए कि उन्होंने हर बार यही कहा। तो ये उनकी जो एक बुनियाद है, आप उसके अंदर ये पड़ा हुआ है। अब वे फॉरवर्ड जो है, पहली बात तो यह है कि आप ये देखिए कि दुनिया की 4 सुपर पावरें हमारे मध्य मुकाबला हूँ। आप तो बहुत अच्छा माशाल्लाह जानते हैं। अमेरिका उनके साथ एक पार्टनरशिप कर और उनको इंडो पैसिफिक के अंदर जो है उन्होंने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो कहा है। दूसरी जानिब जो है अमेरिका की स्ट्रेटेजी थी, यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर। दूसरी जगह न्यूक्लियर फ्रांस के जो है टेक्नोलॉजी थी। तीसरी जगह न्यूक्लियर रशिया के मिग 29 और मिग 30 अपना SU-30 जहाज थे, और S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि शिकारियों के हाथों शिकार हो गया। कमाल तो यह है कि जो मतलब कमाल तो यह है कि जो शिकारी है, जो जिसने शिकार करना है, वही जो है वो जो है शिकार के हाथों शिकार हो गया। ये बड़ा एक मौजूदा है। और फिर चौथा, इंडिया खुद एक न्यूक्लियर पावर है। इसका मतलब यह है कि जब अल्लाह की नुसरत साथ हो और इंसान ईमान से और पूरी कौम मुतहद हो जाए, तो दुनिया में कोई ताकत उसको देर नहीं कर सकती। लेकिन अभी हमें चौकन्ना रहना है। इस टाइम पे भारत को एक ब्रीदिंग ग्राउंड दिया गया है। भारत को ये बताया गया है कि तुम एक दफा फिर मुनज़्ज़म हो के जो तुम एक पाकिस्तान के हवाले से अपनी हिकमत अमली जो भी अपनानी होगी वो अपनानी होगी। लेकिन कौसर भाई, बात सीधी सी है कि वे फॉरवर्ड के ऊपर आते हैं। ये सारा जो मामला शुरू हुआ, ये जो खटपट हुई, जो जंग हुई हमारी, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये पहलगाम नहीं था? पहलगाम के अंदर 26 लोग जो है उनको कहा गया कि उनको मार दिया गया। देखिए, 26 लोगों में से एक लाश दिखाई गई जो अगले दिन टीवी पे इंटरव्यू दे रही थी कि मैं लाश नहीं। बाकी 25 लोग जो हैं उनके सबूत कब दिखाए जाएंगे? क्योंकि बुनियाद तो यही है ना। बुनियाद ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई, बुनियाद ये नहीं है कि हमने यहाँ मिसाइल मारे, बुनियाद ये नहीं है कि जो है उन्होंने हमारी आबी जहरियत की, हमारे जो है 35 बच्चे जो है वो यहाँ पाकिस्तान में शहीद किए हमारे लोग, और 50 के करीब कश्मीर में शहीद कर दिए। बात यह है कि वो मामला कहाँ गया जिसके ऊपर ये तनाज़ा शुरू हुआ। इसकी जरूरत इस बात की है कि यूनाइटेड नेशन के ऊपर पाकिस्तान जाए और इंक्वायरी डिमांड करे, और उसके बाद फिर पाकिस्तान जो है हक महफूज रखता है हर किस्म का, पानी का मामला हो या कोई और। तो सर भाई, एक बात बड़ी बातें हैं, ना आपके साथ मगरब खड़ा है, ना आपके साथ कोई और खड़ा है। और हकीकत यह है कि आपको अपने लिए खुद खड़ा करना होना पड़ेगा, और इसके लिए जरूरत इस बात की है कि हमें अपनी सफों में इत्तेहाद कायम करना है। और हमें अब ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि दुश्मन ने पहले अच्छा हमारे अब्दुल्ला भाई, दिलों के अंदर अब्दुल्ला भाई, जरूर जिस से तरह जिस तरह आपने कहा कि दुश्मन बड़ा मक्कार है, और डेफिनेटली मक्कार दुश्मन जो है उसकी एक ये काइंड ऑफ एक प्लान भी हो सकता है कि पहले पाकिस्तान को सीज़ फायर का कहा जाए और उसके बाद जो है वो दोबारा से कोई अचानक से बड़े लेवल पे कोई ऐसी हरकत की जाए। तो आपके ख्याल से क्या इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन है इंडिया की तरफ से? और दूसरी बात यह है कि एक जिक्र आपने किया था पिछले पॉडकास्ट में भी कि अब शायद फाइटर 2 मूवी बनाएगा इंडिया, और बहुत सारे उनके जो आर्टिस्ट हैं वो इस हवाले से बात भी कर रहे हैं। तो क्या कोई इस तरह की नई मूवी आ रही है? जी, नई मूवीज आ रही हैं, एक सीरीज ऑफ मूवीज जो है वो आएंगी आपके साथ।
اور وہ بتایا جائے گا کہ پاکستان تو ہے ہی نہیں، اور اصل میں یہ کوثر عباس وغیرہ سارے عبداللہ گل جو ہے کب کے جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہو چکے ہیں لیکن کیا کرے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوے کے گوسے سے گائے کبھی نہیں مرتی، تو اس لیے گائے تو موجود ہے اور گائے ہم شوق سے کھاتے بھی ہیں، لیکن زیادتی تو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال مقصد یہاں یہ ہے کوثر بھائی، میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں کہ ابھی فی الحال ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان کی ایئر فورس کے اوپر، ان کی آرمی کے اوپر، ان کی نیوی کے اوپر ایک پاکستان کی سپریمیسی کی دھاک بیٹھ گئی ہے، ایک سائیکولوجیکل وہ ایشو کے اندر جو ہے وہ آ گئے ہیں، یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا کے اوپر، وہ ابھی ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے اندر وہ ایسٹرن بمقابلہ ویسٹرن ٹیکنالوجی جس طریقے سے وہ ایسٹرن ٹیکنالوجی اسٹینڈ آؤٹ کی، وہ میرے خیال میں اس کے اوپر اپنی ریوزٹ کریں گے پالیسی کو، اور ظاہر ہے اس کے اندر ان کو ٹریننگ میں باقی چیزوں میں اب وہ کریں گے آپ کو ڈپلومیٹک آئسولیشن۔ جی بہت شکریہ جی، عبداللہ گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ اس ساری سچویشن میں جو ہے وہ ایگزیکٹلی پاکستان نے کیا جو ہے وہ کیا، اور الحمدللہ پاکستان نے جو بھی کیا اس میں یقیناً اللہ کی نصرت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اس کے بغیر شاید ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم یہ سارا کچھ کر سکتے۔ اللہ کی مدد اس کے اندر خصوصی طور پہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اور دوسری سائڈ پہ جو ٹھیس پاکستان نے بھارت کو پہنچائی ہے، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ فوری، although کہ وہ ایک بڑا مکار دشمن ہے، لیکن وہ مکار دشمن جو ہے وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ سے کوئی بہت جلد اٹیک کر سکے، کیونکہ پاکستانی افواج نے نہ صرف بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسا امیج بلڈ کر دیا ہے کہ پاکستان کیپیسٹی رکھتا ہے کہ پاکستان کسی بھی بڑی سے بڑی فوج کے ساتھ اللہ کی مدد سے لڑنے کے لیے جو ہے وہ لڑنے کے قابل ہے اور وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ مزید پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ مزید حاضر ہوں گے، بہت شکریہ۔